ओके सो नेक्स्ट टॉपिक है एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, बहुत सिंपल फार्मूला है। देखो, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी देखा था अपन ने। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब वर्क डन को क्या लिख सकते हैं अपन? वर्क डन और एनर्जी स्पेंड सेम होता है, तो वर्क डन लिखो या एनर्जी लिखो, एक ही बात है। सो वर्क डन को हम रिप्लेस कर सकते हैं एनर्जी से, और यहाँ से अगर टाइम का साइड चेंज कर दो तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम जो होगा जब हम यूज़ करेंगे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी उसके लिए फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ओके, मतलब पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी आएगा। सिंपल सी बात है, एनर्जी कितना कंज्यूम होगा उस पर डिपेंड करता है बिल, और एनर्जी कितना कंज्यूम होगा वो डिपेंड करता है कि जो अप्लायंस यूज़ कर रहे हो आप उसका पावर रेटिंग कितना है। पावर रेटिंग कितना है, पावर रेटिंग कितना है प्लस कितना ड्यूरेशन के लिए यूज़ किया है आपने। तो दो फैक्टर्स हैं जिन पे एनर्जी डिपेंड करेगा। एक पावर रेटिंग, कि पावर रेटिंग क्या है उसकी, और दूसरा कितना ड्यूरेशन के लिए यूज़ किया है। सो पावर इनटू टाइम विल गिव यू एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। फाइन। अब अगर यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट की, तो पावर की यूनिट क्या होता है? वॉट्स। टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल्स। अगर पावर ऐसा यूनिट में होगा, टाइम ऐसा यूनिट में होगा, तो एनर्जी कैसे यूनिट क्या होगा? जूल। पावर और टाइम अगर ऐसे यूनिट में है तो एनर्जी भी जूल्स में ही होगी ना। लेकिन क्योंकि जूल बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं हम। जो अप्लाइंसेस हैं, जो डिवाइसेस हैं, मशीन्स हैं, काफ़ी एनर्जी कंज्यूम करती हैं। तो उसके लिए एक बड़ी वैल्यू, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी देखेंगे हम, जो कि है किलोवाट आवर। ठीक है, अब समझो, सिंपल सी बात है, अगर एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम है, तो सिंपल सी बात है, अगर पावर वॉट्स में होगा, टाइम सेकंड्स में होगा, तो एनर्जी जूल्स में आएगा। अगर पावर किलोवाट में हुआ, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, पावर किस में हुआ? किलोवाट में, और टाइम होता है आवर्स में, थोड़ा बड़ा वैल्यू ले लिया हमने टाइम का भी। तो अगर पावर किलोवाट में है और टाइम आवर्स में है, तो जो एनर्जी की यूनिट होगी वो होगी किलोवाट आवर। क्या होगी? किलोवाट आवर, KWH। इसी को हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, KWH को, किलोवाट आवर को। तो ये जो किलोवाट आवर है, KWH, दिस इज़ कॉल्ड कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इसी को हम सिंपल भाषा में यूनिट भी कहते हैं। जैसे घर में यूज़ करते हैं ना हम वर्ड, कि इस महीने हमने 500 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खर्च किया है, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया है, तो वो जो एक्चुअली यूनिट है डेट इज़ किलोवाट आवर। ठीक है, टेक्निकली उसको किलोवाट आवर कहते हैं, और डेली बोलचाल के लैंग्वेज में यूनिट बोल लेते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर, ऐसा यूनिट जूल्स, बताइए। तो नेक्स्ट है अपना काम देखना कि रिलेशन क्या होगा किलोवाट आवर में और जूल्स में। तो सिंपल रिलेशन है, देखो, दोनों को रिलेट करते हैं सिंपल तरीके से। सो हम देख सकते हैं, 1 किलोवाट आवर का क्या मतलब है? 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होगा? 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होगा? 1 किलोवाट यूज़ कर रहे हैं 1 घंटे में, ये मतलब हुआ ना। 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 किलोवाट इन 1 आवर। सो 1 किलोवाट को वाट्स में करोगे तो 1000 हो जाएगा, और 1 घंटे को सेकंड्स में करोगे तो 3600 हो जाएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट और ऐसा यूनिट को रिलेट कर रहे हैं। तो कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर, ऐसा यूनिट है जूल। तो ऑब्वियसली किलोवाट को वाट में करना पड़ेगा, आवर्स को सेकंड में करना पड़ेगा कन्वर्ट, जो उनके ऐसा यूनिट्स हैं। सो 1 किलोवाट में 1000 वाट्स, 1 आवर में 3600 सेकेंड्स।
इंटू 60 करोगे तो मिनट्स में आएगा, वापस 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे सेकंड्स में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है हमारे पास 3 6 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़, ठीक है। और ये जो वॉट है उन्होंने पहले ही बताया था कि वॉट एक्चुअली जूल पर सेकंड होता है, याद है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर जूल पर सेकंड होता है जिसको हम वॉट कहते हैं। तो वॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड। और यहाँ पे क्या बचा है, सेकंड, नंबर्स मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये रहा। तो वॉट की जगह पे जूल पर सेकंड और यहाँ पे सेकंड बचा है, तो सेकंड और सेकंड कट जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आया 3 6 1 2 3 4 5 जूल्स। ये है 1 किलोवाट आवर की वैल्यू, ठीक है। तो सिंपल से रिलेशन मिला हमें 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, ये यूजुअल फॉर्म में दे रखा है, अगर इसको अपन साइंटिफिक फॉर्म में लिखें तो 336 × 10 पावर कितना होगा, 1 2 3 4 5 जीरो हैं, तो 36 × 10 पावर 5 होगा। और अगर यहाँ मैं डेसिमल लगा दूँ तो एक और जीरो मिल जाएगा, डेसिमल लगाया हमने तो एक और जीरो मिल जाएगा, तो 10 पावर कितना हो जाएगा 6। तो ये रिलेशन हो गया किलोवाट आवर और जूल के बीच का। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10 पावर 6 जूल्स। एंड ऑब्वियसली किलोवाट आवर बड़ा है और जूल छोटा है, तो कहीं पे अगर किलोवाट आवर को जूल में चेंज करना हो तो फिर मल्टीप्लाई करोगे किससे, जो रिलेशन निकला है। और अगर जूल को किलोवाट आवर में चेंज करना हो तो डिवाइड करोगे सेम रिलेशन से, क्योंकि किलोवाट आवर बिगर यूनिट है और जूल स्मॉलर यूनिट है। तो बिगर को स्मॉलर में करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, स्मॉलर को बिगर में करने के लिए डिवाइड करते हैं। जैसे आप मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हो, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करते हो, तो सेम रिलेशन है यहाँ पे। क्लियर है। सो ये है रिलेशन बिटवीन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड एसआई यूनिट, ठीक है। देखो, सो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला है, ये रिलेशन आया है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10 पावर 6 जूल्स। फाइन, क्लियर है। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे अगेन, तो न्यूमेरिकल्स आप रेफ़र कर सकते हो उसको, जो भी डाउट्स होगा वो देखेंगे अलग से। तो चाहो तो अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, अदरवाइज़ पॉज कर लो और क्वेश्चन देख लो और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक होगा हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। जो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो कैसे करते हैं कैलकुलेट, तो वो देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ तक फ़िलहाल देखना है आपको। फाइन।